चैत्र माह की सप्तमी या फिर अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी व सप्तमी का व्रत किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर शीतला सप्तमी का व्रत किया जाता है, वहीं बहुत सारी जगह पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता। इस दिन पहले शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें एक दिन पहले बने यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा करना धार्मिक और सेहत दोनों की दृष्टि से बहुत ही बेहतर माना गया है। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी या बसौड़ा के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, जिससे चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिलती है। तो आइए आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपनी बहुओं के साथ रहा करती थी। उसकी 2 बहुएं थीं। उन दोनों के छोटे छोटे बच्चे थे। शीतला अष्टमी वाले दिन वृद्ध महिला और उसकी दोनों बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के लिए भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन बच्चों के छोटे होने की वजह से दोनों बहुओं ने सोचा कि कहीं बासा खाने से उनके बच्चों को नुकसान ना हो जाए और वह बीमार ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने स्वयं के लिए ताज़ा भोजन बनाया। अगले दिन जब वह लोग पूजा करके आई तो उनकी सास ने कहा कि बेटा खाना खा लो, जिस पर उनकी दोनों बहुओं ने बहाना बना दिया और कहा हाँ हम लोग खा लेंगे, आप खा लीजिए। कुछ देर बाद सास ने फिर कहा तुम लोगों ने खाना खा लिया, जिस पर उन दोनों बहुओं ने बच्चों के रोने का बहाना किया और कहा माँ जी हम लोगों ने खाना खा लिया है, आपने खा लिया? जिस पर सास ने कहा हाँ बहू मैंने तो खा लिया। शीतला माँ की कृपा हमारे परिवार पर ऐसी ही बने और हम लोग हर साल बसौड़ा व्रत कर पाएँ। यह सुनकर दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद उनकी शीतला माता के मंदिर चली गई, क्योंकि वहाँ पर भजन कीर्तन हो रहे थे। मौका पाकर दोनों बहुओं ने ताज़ा भोजन ग्रहण कर लिया और इसके बाद वह अपने काम में लग गई। काफ़ी देर हो गई पर अभी तक दोनों के बच्चे उठे नहीं, जिस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और उसने कहा अरे अभी तक हमारे बच्चे नहीं उठे। हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, चलो हम लोग देख कर आते हैं। इसके बाद उन दोनों ने अपने बच्चों को देखा तो वह दोनों बच्चे मृत अवस्था में पाए गए, जिससे वह दोनों जोर जोर से विलाप करने लगी। तभी वहाँ उनकी सास आ गई। सास ने कहा ये सब कैसे हो गया? आज के दिन हमारे बच्चे कैसे मर सकते हैं? शीतला माता हमसे क्रोधित क्यों हो गई हैं? जरूर तुम लोगों ने कुछ ना कुछ पाप किया है। अपनी गलती ज़्यादा देर तक छुप ना सकी और दोनों बहुओं ने कहा कि आज के दिन हमने ताज़ा भोजन ग्रहण कर लिया, क्योंकि हमें डर था अगर बासा भोजन खाएंगे तो हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। यह सुनकर सास ने अपनी बहुओं से खूब झगड़ा किया और उन्हें घर से निकाल दिया और कहा शीतला माता तुम दोनों से नाराज हो गई हैं, अब तुम लोग यहाँ से चली जाओ और जब ही मेरे घर के अंदर आना जब दोनों बच्चे जीवित हो, वरना तुम दोनों घर वापस मत आना। ऐसा सुनकर दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि दोनों बच्चे मर चुके थे। अब वह उन्हें जीवित कैसे करेंगी? उनके पास तो कोई उपाय ही नहीं था। इसके बाद दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगीं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे 2 बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जू के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान थीं। बहुओं ने जब उन्हें देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई और सहायता करने के लिए वह उन दोनों बहनों के पास गई और बोली क्या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? जिस पर शीतला ने कहा हमारे सिर में बहुत तेज खुजली हो रही है, पता नहीं किस कारण, थोड़ी मदद कर दो। इस पर उन दोनों बहनों ने उन दोनों के सिर से बहुत सारे जुए निकाले। जुए निकालने से शीतला और ओरी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा शीतल प्रदान हुई। इसके बाद शीतला ने कहा तुम दोनों पुत्रवती होगी
तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा रोते हुए सुनाई और कहा, हम लोग तो पहले से ही पुत्रवती थे, पर शीतला माँ के क्रोध से हमारे दोनों बालक मर गए हैं। यह सुनकर शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने बताया, ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा भोजन खाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे ऐसा न करने के लिए कहा। इसी के साथ कहा कि वह अब हर सप्तमी वाले दिन बासा भोजन किया करेंगी, अपने बच्चों को भी कराया करेंगी और अब वह ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगी। जिससे शीतला माता ने प्रसन्न होकर उन दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया, जिससे वह दोनों बहुएं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई और उन्होंने शीतला माँ की जय जयकार की। जिसके बाद शीतला माँ अंतर्ध्यान हो गई। शीतला माँ के जाने के बाद वह दोनों बहुएं अपने गांव आईं। जब गांव वालों को पता लगा शीतला माँ ने इन दोनों को दर्शन दिए हैं, तो वह लोग उन दोनों बहुओं की जय जयकार करने लगे। वही सास को जब यह बात पता लगी तो सास भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और उसने अपनी दोनों बहुओं को घर में स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद वह दोनों बहुएं हर साल की सप्तमी को बासा भोजन बनाया करती थी और पूरे घर के साथ स्वयं भी ग्रहण किया करती थी, क्योंकि उन्हें पता लग गया था अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शीतला माँ रुष्ट हो जाएंगी और अगर वो रुष्ट हो गई तो उनका अनर्थ हो सकता है, क्योंकि एक बार तो वो अपने बच्चों को खो चुकी थी। इसीलिए अब वह आगे से कभी भी ऐसा पाप नहीं करती थी और हर सप्तमी वाले दिन पूरी श्रद्धा के साथ बासा भोजन किया करती थी। इसी प्रकार जो भक्त शीतला अष्टमी या सप्तमी वाले दिन शीतला माता की पूजा करने के बाद उन्हें बासा भोजन अर्पित करता है, स्वयं भी बासा भोजन खाता है, उसके ऊपर शीतला माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं, उसकी सारी बीमारियों को हल लेती हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं, जिससे जातक के जीवन में खुशियाँ आती हैं। धीरे धीरे ये कथा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गई और हर तरफ यही कथा कही जाने लगी। व्रत रखने के बाद सभी लोग इस कथा का पान करने लगे, पर एक गांव में एक बूढ़ी औरत ने जब यह सब सुना तो वह काफ़ी खुश हुई और उसने अपनी बहू से कहा, बहू तुझे पुत्र नहीं हो रहा है तो तुझे शीतला अष्टमी वाले दिन ऐसा ऐसा करना चाहिए। शीतला माँ की पूजा करके व्रत रखने के बाद उन्हें बासा भोजन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद उस बूढ़ी औरत ने अपनी बहू को शीतला माता की कथा सुनाई, पर बहू ने उनका उपहास करते हुए कहा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बहुत सारे देवी देवता हैं, हम किन किन की पूजा करेंगे और अगर मेरे संतान होनी होगी तो हो जाएगी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर और वैद्यों को दिखा लिया है, आप चिंता मत कीजिए। यह सुनकर उसकी सास काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसकी बहू ने शीतला माँ का अपमान किया है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, उसकी बहू बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य के पास जा चुकी थी, पर अभी तक उसके संतान नहीं हुई, जिस वजह से बहू काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई। समय के साथ 5 वर्ष गुजर गए। अब गांव वाले बहू को ताना देने लगे कि ये तो बांझ है और उसकी सास से कहने लगे कि उन्हें अपने बेटे की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, जिसे सुनकर बहू काफ़ी ज़्यादा दुखी होती। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या करे और एक दिन उसने रोते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, क्योंकि अब तो कई साल हो गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर और वैद्यों को भी दिखा लिया है, कोई भी हल नहीं मिल रहा। इस पर उसकी सास ने कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था शीतला अष्टमी का व्रत करो, पर तुमने तो उल्टा शीतला माँ का उपहास किया, लगता है शीतला माता रुष्ट हो गई हैं। अब तुम्हें शीतला अष्टमी या सप्तमी वाले दिन व्रत करके बासा भोजन उन्हें अर्पित करना चाहिए, जिससे शीतला माँ तुम पर प्रसन्न होंगी और वह तुम्हें संतान प्राप्ति का वर देंगी। अपनी ऐसी बात सुनकर बहू ने जब शीतला अष्टमी यानी कि बसौड़ा का दिन आया तो उसने व्रत रखा, पूरी श्रद्धा के साथ बासा भोजन बनाया और अगली सुबह उठकर उसने शीतला माँ का पूजा किया। पूजा करने के बाद व्रत रखा और शीतला माँ से प्रार्थना की, हे शीतला माँ मेरी खाली झोली भर दो, मुझे संतान प्राप्ति का वर दीजिए, मैं आपका हर साल बसौड़ा का व्रत किया करूंगी। शीतला माँ उस बहू की भक्ति से काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। इसके बाद बहू ने बासी भोजन ग्रहण किया, अपनी सास को भी खिलाया। धीरे धीरे समय के साथ एक दिन बहू को पता लगा वो गर्भवती है और 9 महीने के बाद उसके यहाँ पर एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर बहू काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई।
उस दिन से वह बसौड़ा का व्रत करने लगी। इस प्रकार शीतला माँ की महिमा बहुत ही अपार है। जो श्रद्धा पूर्वक शीतला माँ का व्रत करके बसौड़ा की कथा सुनता है, उसके ऊपर शीतला माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलो जय माँ शीतला।